हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शिक्षा। मेरा नाम है रॉयल और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग किसी काम को 9 और 18 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए एक काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एक काम मानना है हमें कि इन दोनों ने एक कोई ना कोई काम तो किया होगा, तो हम उस काम को एक ऐसी संख्या मानेंगे जिससे इसका और इसका आसानी से भाग चला जाए। तो इसके लिए हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे? अगर आप लोगों पे एलसीएम नहीं बनता तो आप बेसिक मेथड से एलसीएम ले लीजिए। 9, 18। इसका एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले 3 का भाग दें। 3 तिया 9, 3 6 18। फिर 3 का भाग दें। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 3 तिया 9 दूनी 18। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 18। तो जो 18 आएगा वो एलसीएम, यानी ये एक काम हो गया जो इन दोनों ने इसको किया है। तो इन दोनों का काम क्या मान लेते हैं हम, 18 मान लेते हैं। अब 18 काम को करने के लिए ए ने 9 दिन का टाइम लिया, तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का। यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर हम देखेंगे कि बी ने 18 काम को करने के लिए 18 दिन का टाइम लिया, तो इसकी एफिशिएंसी बी की आ जाएगी 1। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की एफिशिएंसी को देखना है। तो ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम के लिए हमें टोटल वर्क कितना है, 18। 18 काम को इन दोनों ने एक दिन में 3 की एफिशिएंसी से किया, तो कितने दिन का टाइम लेंगे? तो इस एफिशिएंसी का हमें डिवाइड करना है। तो 3 एकम 3 और 3 6 18। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 6 दिन। दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 3 से 4 मेथड हैं, लेकिन हमें इस मेथड को प्रेफर करना है। अब हम इसकी दूसरी मेथड भी देख लेते हैं। दूसरी मेथड है एफिशिएंसी मेथड। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो टाइम है और जो एफिशिएंसी है वह एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों इस अलग अलग एफिशिएंसी से इन दोनों की एफिशिएंसी को निकालना है, जैसे हमने इसमें निकाली थी। तो ए एक दिन में 9 काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/9 प्लस बी 18 दिन का समय लेता है, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/18। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 18 एलसीएम आएगा। 9 का इसमें भाग 2, 2 का ऊपर 1 गुणा 1 प्लस 18 का 18 1 और 1, तो यहाँ आ जाएगा 3/18 1/6। 1/6 ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई। तो अगर 1/6 बी प्लस ए की एफिशिएंसी है तो 6 दिन हमारा टाइम हो जाएगा दोनों का। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक भी है। चलिए अब ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, अगर क्वेश्चन आए कि ए और बी का अलग अलग का काम दिया गया हो और उनका एक मिलाकर काम पूछा हो कि वो दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों के काम को ऊपर गुणा करना है और नीचे उन दोनों को जोड़ देना है। तो ऊपर गुणा, नीचे दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। 9 1 9 और 9 तिया 27। 3 एकम 3 और 3 6 18। ईजिली हमारा आंसर आ जाएगा 6 दिन। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से भी हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। याद रखना, इसी टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक काम करेगी। तो हमें इस मेथड को सीखना है। इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क में लगभग 40 क्वेश्चन हम करेंगे और पूरा टाइम एंड वर्क आपका
खत्म हो जाएगा। एक बार हम इस मेथड को और देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था कि ए एक काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम मानना है, मतलब इनका एक काम मानना है कि इतना काम है जो इन लोगों ने किया होगा। तो इसका एलसीएम हमने लिया 18। ए एक दिन में 2 की एफिशिएंसी से करेगा, ए 1 की एफिशिएंसी से करेगा। अगर हम दोनों की एफिशिएंसी को देखें तो 3 दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी। अब 18 काम करने के लिए 3 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगा होगा, तो 6 दिन का टाइम लगा होगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और श्याम अलग अलग किसी काम को 15 और 30 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को करेंगे। इसी टाइप का हमने पिछला क्वेश्चन देखा था। हम एक और क्वेश्चन इसको देखने वाले हैं। तो हमें क्या लिखना है कि राम एक काम को 15 दिन में करता है, श्याम एक काम को 20-30 दिन में करता है। हमें इनका एक काम मानना है, तो इनका एलसीएम 15 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब दोनों की एफिशिएंसी देख लेते हैं। राम अगर 30 काम को 15 दिन में करता है तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। श्याम अगर 30 काम को 30 दिन में करता है तो इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब अगर हम दोनों की एफिशिएंसी देखें, राम और श्याम की, तो दोनों की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। तो टाइम हमें निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। वर्क कितना है, 30, एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो दोनों उस काम को करने में 10 दिन का समय लेंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा जो हमने ट्रिक देखा था, दोनों का ऊपर गुणा प्लस अपॉन में दोनों का नीचे प्लस आ जाएगा। तो 15 गुणित 30 बटे में 45, 15 तिया 45 और 3 धाम 30। इस तरीके से भी इसका आंसर 10 दिन हमारा आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में और बी एक काम के 40% भाग को 10 दिनों में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि जो ए है वह एक काम के 1/3 भाग को कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है। तो अगर हम टोटल वर्क देखते हैं इस तरीके से, जो 1/3 भाग मतलब 1/3 को करने में कितने दिन का समय लेता है, 5 दिन का। तो अगर हमें पूरा काम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 1/3 को पलट देंगे और 5 का गुणा, तो 15 दिन में यह पूरा काम करता होगा। दूसरा, बी एक काम के 40%, 40% का मतलब होता है 40/100, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, मतलब बी 2/5 काम को करने में 10 दिन का समय लेता है। तो हमें इस 2/5 को पूरा काम निकालना है, तो 2/5 को पलट के लिखेंगे, 5/2 इंटू कर देंगे 10 से, तो हमारा वर्क आ जाएगा 25। अब एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के जैसे हो गया कि ए एक काम को करने में 15 दिन का समय लेता है, बी उसी काम को करने में 25 दिन का समय लेता है। हमें क्या करना है, एक वर्क मानना है। अब उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, ए एक काम को करने में 15 दिन, बी एक काम को करने में 25 दिन का समय लेता है। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 75। अब इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 15/75, 25 तिया 75। दोनों की एफिशिएंसी को अगर हम देखें तो 5 और 3 8 दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब दोनों को अगर टाइम देखें तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क है 75, टोटल दोनों की एफिशिएंसी 8, 75/8 दिन में वो काम को करेंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है a + b, b + c और c + a किसी काम को 6, 8 और 12 दिन में करते हैं। तो तीनों अलग अलग, अब अलग अलग पूछा गया है, अलग अलग कितने दिन में तीनों काम करेंगे। तो हमें लिखना है
कि जो A प्लस बी है वो एक काम को 6 दिन में करते हैं और B प्लस सी उसी काम को 8 दिन में करते हैं, C प्लस A उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमें एक वर्क मानना है और वर्क मानने के लिए हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो 6, 8 और 12 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। इनका एलसीएम आ जाएगा 24। एलसीएम कैसे लेना है, 6, 8, 12। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छौं 12। फिर हम 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 4 और 3 दूनी 6। फिर 2 का दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, दूनी 12, दूनी 24। इस तरीके से हमारा एलसीएम 24 आ जाएगा। अब हम इनकी अलग अलग एफिशिएंसी को देख लेंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 चौक 24 आ जाएगी, इसकी बी प्लस सी की 3 आ जाएगी और सी प्लस ए की 2 आ जाएगी। अगर हम बात करें इनकी टोटल एफिशिएंसी का तो ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखने का है कि जो ए है वो 2 बार है, जो बी है वो भी 2 बार है और जो सी है वो भी 2 बार है। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, इनकी एफिशिएंसी आएगी 4 और 3 7 और 2 9। तो अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे हम 9/2 यानी 4.5। हमें अलग अलग काम को निकालना है तो हमें अलग अलग एफिशिएंसी की ज़रूरत है। तो हम निकालेंगे ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की है 4.5 और ए प्लस बी की है 4। तो यहाँ सी का नहीं है तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकलेगी 4.5 माइनस दोनों की है 4, तो आ जाएगा 0.5। तो 0.5 आ जाएगी सी की एफिशिएंसी। अब बी की एफिशिएंसी तो बी प्लस सी इन दोनों की एफिशिएंसी है 3, तो यहाँ ए नहीं है तो ए की एफिशिएंसी निकलेगी 4.5 माइनस 3, तो आ जाएगा 1.5। तो ए की एफिशिएंसी 1.5। अब सी प्लस ए की एफिशिएंसी है 2, तो हम इसमें से माइनस करेंगे, 4.5 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 2.5। तो बी की एफिशिएंसी निकलेगी 2.5। तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब हम अलग अलग तीनों के काम निकाल सकते हैं। तो ए का काम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से, तो वर्क कितना है 24, एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 1.5। तो यहाँ हम 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, 3/2 लिख सकते हैं। तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 8 है 24 और 8 दूनी 16 दिन। तो ए का काम 16 दिन का आ गया। अब हम निकालेंगे वी का वर्क। तो बी के वर्क को निकालने के लिए हमें क्या करना है, वर्क कितना है 24, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2.5। 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 48/5 दिन। ये बी का समय आ जाएगा। अब हम बात करें सी के समय की, तो सी टोटल वर्क कितना है 24 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 0.5 को हम हाफ लिख सकते हैं। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो सी का टाइम आ जाएगा 48 दिन। इस तरीके से जो ए का टाइम है वो है 16 दिन, जो वी का टाइम है वो है 48/5 दिन में और जो सी है वो करेगा 48 दिन में काम। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ए और बी 2 श्रमिक हैं और इनकी क्षमताएं दी गई हैं। क्षमताएं यहाँ एफिशिएंसी दी गई है, क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। यदि ए उस काम को 12 घंटे में कर सकता है तो बी कितने घंटों में करेगा, हमें ये निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी पहले से दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे A/B।
हमने चूँकि देखा था कि जो एफिशिएंसी है और जो टाइम है एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो दी गई हैं 5:4 के अनुपात में। तो इनका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5 के अनुपात में। अब क्वेश्चन में दिया है कि एक उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, तो ए द्वारा लिया ए 12 घंटे में उसको काम को कर सकता है। तो 4 से 12 का जो रिलेशन है वो इंटू 3 का रिलेशनशिप है। तो यहाँ से हम बी का निकाल सकते हैं इंटू 3 करके, 5 दिया 15 घंटे में। तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, 15 घंटे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी से 3 गुना कुशल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए रेशियो बी। बी से 3 गुना कुशल है, मतलब अगर बी 1 है तो ए 3 हो जाएगा, क्योंकि ए बी से 3 गुना कुशल है। अब दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य पूर्ण करते हैं, तो ए कितने दिनों में उस काम को करेगा। तो यहाँ से हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए की 3, बी की एफिशिएंसी 1, तो दोनों की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। अब हमें यहाँ देखना है कि दोनों का काम दिया गया है और ए का काम पूछा गया है, बी का कोई काम नहीं है। तो हम इस बी को यहाँ से अलग कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए और ए प्लस बी। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 4, और हम जानते हैं एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ 3:4 का आ जाएगा 4:3। अब ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी है 3, तो 18 दिन में वह पूरा कार्य पूर्ण कर लेते हैं। तो 3 से 18 का जो रिलेशन है वो इंटू 6 का है। तो यहाँ भी हम इंटू 6 कर देंगे और ए का काम आ जाएगा 24 दिन। ए अकेला उस काम को 24 दिन में करेगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। आज हमने टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चंस देखे, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट को सीखा, उसकी ट्रिक देखी। अगले सेशन में हम थोड़े क्वेश्चन और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। 10, 15, 20 क्वेश्चन कोशिश करेंगे और 4 से 5 वीडियो में टाइम एंड वर्क को ख़त्म करेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में हैं। अगर आप ये 40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।